हेलो दोस्तों, आज के दौर में एक अच्छी और ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत हर इंसान को होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं दोस्तों कि आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छी आमदनी होना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कम आमदनी की वजह से परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, फिजूल खर्ची ना करें और पैसे बचाएं ताकि आप उन पैसों से अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें। दोस्तों, पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक साथ अपने सारे पैसों को खर्च ना करें, बल्कि आपको जैसे ही पैसे मिलते हैं उनमें से आप बचत के पैसे पहले ही अलग निकाल कर किसी और अकाउंट में डाल दें। ऐसा करने से आप पैसे खर्च करने से बच जाएंगे और इसमें आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आए तो उनमें से कुछ पैसे पहले ही कट कर दूसरे अकाउंट में चले जाएं। ऐसा करने से आपके पैसे पहले ही अलग हो जाएंगे और फिर जो पैसे बचेंगे आप सिर्फ उन्हीं को खर्च करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप अपने बचत खाते में कितने पैसे डालना चाहते हैं। चाहे तो आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं और ये बढ़ते बढ़ते इतने हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर धीरे धीरे करके आप अपने पैसों को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर महीने पैसे बचाने की चिंता भी नहीं होगी और आपके पैसे भी आसानी से बचते रहेंगे। और जब आपके पास ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएं, तब आप उनसे कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका एक अलग इनकम सोर्स बन जाएगा। नंबर 2, मंथली बजट ज़रूर बनाएं। दोस्तों, बचत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना मंथली बजट भी तैयार करें, क्योंकि पैसे बचाने और उससे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बजट सबसे कारगर माना जाता है। इस बजट में आपको अपना मंथली इनकम लिखनी है, आप हर महीने कितने पैसे कमाते हैं, आपको कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं। इसके बाद आपको उसमें अपने खर्चों को भी लिखना है और उन्हीं खर्चों में आपको इसे भी शामिल करना है कि आपको हर महीने कितने पैसे सेव करने हैं। ऐसा करने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हर महीने आपको कितने पैसों को बचाना है। इसलिए दोस्तों, पैसे बचाने के लिए आपको मंथली बजट ज़रूर बनाना चाहिए और बजट बनाने के बाद आप आसानी से हर महीने पैसे भी बचा पाएंगे, क्योंकि जब आप इसे अपने बजट में शामिल कर लेंगे तब आपको उसके लिए हर महीने पैसों को बचाना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप हर महीने पैसे बचा पाएँ, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज ही अपना मंथली बजट तैयार करें और फिर उस हिसाब से हर महीने अपने पैसों को आसानी से बचाएं और फिर आप उसे आसानी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को बचाने के साथ साथ उनको इन्वेस्ट भी करें। और आपको सिर्फ एक बार ही नहीं, बल्कि अपने पैसों को कई बार इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी उससे आपको अच्छी इनकम मिल पाएगी। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया और वही ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार आपके फाइनेंशियल गोल्स बदल भी सकते हैं और ज़िंदगी के हर पड़ाव के हिसाब से अलग अलग ज़रूरतें भी हो सकती हैं। इसलिए उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और साथ ही उसमें फेरबदल भी करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप 20-30 साल के हैं, तो इस उम्र में आसानी से ऐसी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको रिस्क हो, क्योंकि अगर लॉस हो भी जाए तो आप उसे आसानी से झेल सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमाकर उसे पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्र में जाने के बाद हो सकता है कि आप ज़्यादा रिस्क लेने के काबिल ना हो और रिटायरमेंट या ओल्ड एज में जाते जाते आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। इस तरह से जीवन के हर पड़ाव पर आपकी ज़रूरतें बदलती रहती हैं और आपके काम करने की काबिलियत भी। तो इसलिए आपको समय समय पर अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में बस शुरुआत में एक बार इन्वेस्ट कर लिया और वही काफ़ी है। नंबर 4, अपना किराना स्टोर शुरू करें। दोस्तों, कोरोना के बाद से किराना स्टोर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलने लगा है, क्योंकि राशन की ज़रूरत तो सभी को होती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके साथ साथ भी आप इसे शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अलग से इनकम मिलने लगेगी। शुरुआत में इसके लिए आप कोई दुकान रेंट पर ले सकते हैं और कम बजट से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आप अपनी दुकान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आजकल कुछ ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो काफ़ी कम पैसों में ही आपको अच्छा सेटअप बना कर दे देती हैं, जिसके बाद आपको बस उनको पैसे देने होते हैं और वो आपको सारा सामान अपने आप ही पहुंचा देते हैं। इसके बाद आप अपने काम को बढ़ाने के लिए आसपास के लोगों को फ्री होम डिलीवरी भी दे सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स ज़्यादा हो। इस तरह से आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और इससे अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी दुकान की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चले और साथ ही आप अपनी शॉप पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर भी निकाल सकते हैं या शुरुआत में सामान बाकी जगह से कम कीमत पर भी बेच सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी दुकान पर आएँ। इस तरह से आप इस काम को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। नंबर 5, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की मदद से इनकम को बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप क्रिएटिव हैं और क्रिएटिविटी करने में आपको इंटरेस्ट है तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इस बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है।
आजकल जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती जा रही है वैसे वैसे हर किसी को इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई अपनी बोरिंग घर को अच्छा डिजाइन देना चाहता है और मॉड्यूलर किचन भी आजकल काफी ट्रेंड में है। इस बिजनेस को करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट काफी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट से अच्छे से बातचीत कर सकें और उसे जैसा डिजाइन चाहिए वैसा ही बनवा सकें। इस बिजनेस में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में आप इसे घर से ही शुरू कर सकते हैं और अपनी कंपनी की एक वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके बाद आप ऑनलाइन अपनी कंपनी का प्रमोशन कर सकते हैं और अपने काम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कंपनी में और भी लोगों को जोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी होगी और साथ ही आप सोशल मीडिया पर भी अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर अपने काम से जुड़े फोटोज डाल सकते हैं, ताकि जिन लोगों को वो पसंद आए वो आपसे काम करवाने के लिए आपके पास आएँ। इसके अलावा आप अपनी एक एल्बम भी तैयार करके रख सकते हैं, ताकि घर पर अगर आपका कोई क्लाइंट आए तो आप उसे अपना काम दिखा सकें। फिर जैसे जैसे आपको काम मिलता जाएगा आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा और लोग आपको जानने लगेंगे और काम मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनको अपनाकर आप अपनी आमदनी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।